हे लव्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो टैरो कार्ड रीडिंग होगी और आज की रीडिंग की मदद से हम जानेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उस इंसान के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। और उसके साथ साथ एंड में मैं येस और नो सेशन भी करूँगी। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन चल रहा है जिसका आंसर आपको नहीं मिल पा रहा, क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही है, तो ज़रूर एंड तक बने रहिएगा ताकि यूनिवर्सल आंसर आपको मिल सके। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस रीडिंग को, इस वीडियो को किसी भी वक्त देख सकते हैं, जब भी आप देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाह रहे हो। ओके, लेट्स सी। ऑलराइट, सबसे पहले है 3 ऑफ वेसल्स। तो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स में कि आपके जो पर्सन है वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, उन्हें फन लविंग एनर्जी चाहिए इस कनेक्शन में। एंड उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि बहुत टाइम हो गया है जब आप दोनों ने साथ में मिलकर मज़ा किया हो, साथ में मिलकर चिल किया हो, साथ में मिलकर ढेर सारी बातें, ढेर सारा एन्जॉयमेंट किया हो। सो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में थोड़ा ज़्यादा वक्त इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, एक दूसरे के पास रहने की ज़्यादा ज़रूरत है एंड एक रिलैक्सेशन आप दोनों को ही चाहिए। सो दैट आप लोग सारी चीज़ों को भूल कर, जो भी प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ जो भी चल रही हैं, उन सारी चीज़ों को भूल कर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सको एंड एक दूसरे के प्रेजेंस में अच्छा महसूस कर सको। तो ये चीज़ सबसे पहले मुझे एनर्जी दिख रही है। और अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी भी है तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिमाग में ये चल रहा है कि कहीं ऐसे जगह में वो चले जाए या ट्रिप पे चले जाए आपके साथ जहाँ पे किसी और इंसान के इन्फ्लुएंस या फिर इन्वॉल्वमेंट ना हो पाए, कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में दूरियों को पैदा ना कर पाए। सो इस तरीके की भी टेंडेंसीज दिख रही है कि ये पर्सन वैनिश होना चाहते हैं आपके साथ या आपके साथ ट्रिप पे जाना चाहते हैं जहाँ पे आप दोनों के बीच में और कोई भी टांग अड़ाने वाला ना हो। देन वी हैव 9 ऑफ स्टोन्स एंड इसी चीज़ के चलते मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन चीज़ों को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। वो दिमाग लगा रहे हैं कि वो कैसे प्लानिंग कर सकते हैं ताकि वो आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाए या आपके साथ ट्रिप पे जा पाए या फिर आपसे मिलने आ पाए या फिर आपको डेट पे लेकर जा पाए। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं फिगर आउट कर रहे हैं कि वो कैसे चीज़ों को इनिशिएट कर सकते हैं, कैसे जो उनका मन कर रहा है उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्रैक्टिकल वे में। सो उसी चीज़ में इस इंसान का फ़िलहाल मुझे फोकस नज़र आ रहा है। वी हैव द एंसेस्टर। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन कुछ मेजर डिसीशंस ले रहे हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं ठान लिया है कि वो इस रिश्ते में अब ज़्यादा इमोशन एंड टाइम इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा उनसे हो पाएगा उतना इस रिश्ते में वो अवेलेबल रहेंगे, वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे एंड टाइम टू टाइम वो ट्राई करेंगे कि आप दोनों का ज़रूर एक ट्रिप हो या फिर अलग तरीके से आप लोग टाइम बिता पाओ जहाँ पे और कोई भी ना रहे। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर जियोग्राफिकल डिस्टेंस है या फिर आप दोनों बहुत कम मुलाकात करते हो, बहुत कम टाइम स्पेंड करते हो, तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारी इश्यूज़ इस वजह से भी आ रही है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को वक्त ज़्यादा दे नहीं पाते हो फिज़िकल फॉर्म में, तो वो ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। तो उसी चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अब ठान लिया है कि उसके अकॉर्डिंगली वो एफ़र्ट लेंगे। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में तो लॉन्ग डिस्टेंस को भी वो हटाएंगे। ठीक है, तो अगर उनको शिफ्ट करने की भी ज़रूरत है तो वो भी वो बहुत जल्द कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, वी हैव 10 ऑफ एरोज। तो न्यू बिगिनिंग्स आपके पर्सन डेफिनेटली चाह रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनके एफर्ट्स बहुत बार वेन में गए हैं, बहुत बार बहुत सारी गलतियां उन्होंने हुई है एंड वो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब नहीं कर पाए हैं। रिश्ते को अच्छा करने के जगह उन्होंने रिश्ते को बहुत बार बुरा किया है। आपके ऊपर कहीं ना कहीं उनका इंप्रेशन उन्होंने बहुत बेकार डाला है, बट नाउ इज़ द टाइम कि वो सारी चीज़ों को फिर से डाइल्यूट कर सकते हैं, बुरे एनर्जीज़ को हटा सकते हैं और अपने आप को सुधार सकते हैं एंड
फिर से न्यू ट्राई कर सकते हैं, सो दैट जो कनेक्शन में वो अभी तक नहीं खड़े उतर पाए उस पर वो खड़े उतर पाएँ। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी यहाँ दिख रही है। दी जर्नी, येस, तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दिस पर्सन इज़ रेडी। अब आपके पर्सन को नया मौका चाहिए, न्यू बिगिनिंग चाहिए, एंड वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना चाहते हैं इस रिश्ते में, और आपके साथ वो चाहते हैं कि उनको जितना भी मेहनत करना पड़े, जितना भी इन्वेस्टमेंट करना पड़े, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, दे आर रेडी फॉर इट। अपने आप से अफीम कर रहे हैं कि दे आर रेडी फॉर द न्यू चेंज, दे आर रेडी टू रिसीव दिस लव, they are ready to have you in their life, and they are ready to be committed and to be serious about you। बहुत अच्छी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की नज़र आ रही है। आपके जो पर्सन है वो पूरे तरीके से एक सीरियस मोड उनका ऑन हो चुका है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एंड खुद ठान रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हैं कि दे रियली वांट टू चेंज थिंग्स, दे रियली वांट थिंग्स टू बी इन अ पॉजिटिव मैनर। ठीक है, तो उसी के चलते डेफिनेटली आपके पर्सन, अगर आपका कोई भी इशू है, आप दोनों एक दूसरे को वक्त नहीं दे रहे हो, बात नहीं कर रहे हो ढंग से, ब्लॉक्ड हो, कोई थर्ड पार्टी है, मार्क माई वर्ड्स, ये इंसान बहुत जल्द टाइम निकाल के या सिचुएशन से निकल के ज़रूर आप तक रीच आउट करेंगे। एंड दे विल कन्फेस कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो, और आप दोनों एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे हो, जिसकी वजह से आप दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से डिटैच हो रहे हो या एक दूसरे के प्रति अनइंटरेस्ट होते जा रहे हो, जिसे बढ़ावा नहीं देना है। ठीक है, तो वो ज़रूर बात करेंगे, अप्रोच करेंगे, आपको प्रपोज करेंगे, इनिशिएट करेंगे, ताकि आपके साथ वो टाइम स्पेंड कर सके, आपसे मिलने आ सके, या आप उनके पास जा सको, या ट्रिप पे आप दोनों जा सको। ठीक है, या फिर आप दोनों में से कोई एक शिफ्ट कर सको, या दोनों ट्रैवल करो एक दूसरे की तरफ। तो ये चांसेस यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। तो अब हम यस और नो सेशन कर लेते हैं। ये तो आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं। तो अब जो है आप अपने आइज़ को क्लोज़ करें और यूनिवर्स से जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप आस्क कर सकते हो, रिलेटेड टू लव, करियर, मनी, हेल्थ एक्सेट्रा। कोई भी एक क्लियर क्वेश्चन आस्क करें, सो दैट यूनिवर्स उसकी क्लियर आंसर आपको दे पाए। एंड जो भी आंसर आए उसे सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस के लिए लीजिएगा, उससे आउटकम डिसीजन तक नहीं पहुंचना है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो देख लेते हैं आप जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है यूनिवर्स से। ओके, सो वी हैव गॉट येस, एंड इस येस में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, एनर्जी, अच्छी एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। सो अगर आपने कोई नेगेटिव क्वेश्चन करा है तो उसका आंसर नो में ही होगा, क्योंकि ये वाला यस ना किसी तरीके का टेंशन, किसी तरीके की बुरी एनर्जी शो नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये जो यस है ये हैप्पीनेस के साथ, क्लैरिटी के साथ आया है। तो गुड न्यूज़ रिलेटेड या अच्छी चीज़ों से रिलेटेड इसका आंसर यस में आया है। ठीक है, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।